दोस्तों नमस्कार, सत्यप्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 24/3/2026। तो देखिए, अभी 36 घंटे पहले तक ट्रंप साहब जो थे ईरान को तबाह कर देने की धमकियां दे रहे थे, उसके ऊर्जा संयंत्रों को खत्म करने की धमकियां दे रहे थे। और रंग बिरंगे ट्रंप साहब, अनिश्चित ट्रंप साहब 36 घंटे भी नहीं बैठे, दुनिया ने देखा कि घुटनों के बल बैठ गए। 5 दिन का संघर्ष विराम घोषित कर दिया है उन्होंने ईरान के साथ, युद्ध ना मतलब हमले ना करने के वादा किया ईरान पे। और मजे की बात देखिए, हमला ना करने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा 2 दिन से ईरान के साथ पर्दे के पीछे चल रही शांति वार्ता बहुत सफल है और उम्मीद है कि संघर्ष विराम बहुत जल्द जो है लागू हो जाएगा। उलट उसके ईरान ने कहा है कि हमारी ट्रंप साहब से शांति वार्ता के लिए कोई बातचीत ही नहीं हुई है। ईरान ने कहा बेसिक ये जो ट्रंप साहब की घोषणा है वो उनका डर है, भय है, तेल की कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास है और अपनी सैन्य क्षमताओं को फिर दुरुस्त करने की तैयारी है। 5 दिन का युद्ध विराम अमेरिका की हार है। बेसिक ये शायद सच जो है सारी दुनिया जानती है कि हाँ, ट्रंप साहब का इस तरीके से संघर्ष विराम का वादा जो है उसकी हार है। हम जानते ही हैं कि युद्ध में भारी खर्चा हो रहा है, भयावह ऊर्जा संकट सारी दुनिया के सामने खड़ा हो गया। $650 अरब का तकरीबन अमेरिका का रक्षा बजट है और उसके सापेक्ष देखिए भारत का रक्षा बजट मात्र $75 अरब वार्षिक है। $650 अरब के इस रक्षा बजट के बाद भी पेंटागन ने इस युद्ध को जारी रखने के लिए $200 अरब की और मांग की है अमेरिकी सरकार से। $1.5 अरब का तकरीबन डेली खर्च अमेरिका जो है युद्ध में कर रहा है। मतलब भयावह आर्थिक बोझ तो अमेरिका पे बढ़ा ही है, महंगाई बढ़ी है, सारे ऊर्जा संकट में सारी दुनिया जो है त्रस्त हो गई है। और अब भविष्य में जो अगर ये ऊर्जा संकट जारी रहता है तो तकनीकी संस्थान बंद हो जाएंगे। चिप सेमीकंडक्टर जो क्षेत्र है, दुनिया के जो और कारखाने हैं वो बंदी के कगार पे पहुंच गए। हीलियम गैस जो सेमीकंडक्टर चिप्स का बहुत बड़ा ऊर्जा जरूरत है, वो बंद होने से आप ये समझिए लेके कार, हवाई जहाज और मोबाइल से सब चीज़ बंद होने वाली है, क्योंकि हीलियम जो है 1/3 कतर जो है उसको आयात करता है दुनिया को और उस पर भी संकट खड़ा हो गया। बहरहाल मतलब ये है कि दुनिया घुटनों पे बैठ रही है। यूरोप ने कायर और जो है कागी शेर के उपनाम सुनने के बाद भी ट्रंप साहब का साथ देने से मना कर दिया, जो उनके घुटने पे बैठने का कारण है। दोस्तों, शीर्ष शासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बात ऊर्जा संकटों पे और अमेरिका के बैठने के साथ ही एक प्रश्न मेरे मन में आता है, उसका क्या होगा परमाणु हथियारों का जो ईरान बना रहा था और जिसकी वजह से ईरान पे हमला हुआ। दूसरी बात, क्या भविष्य में इजराइल सुरक्षित रह पाएगा परमाणु हथियारों के भय से, जिसको हमेशा ईरान कहता रहा परमाणु हथियार बनाते ही जो है ईरान पे